नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और अब जब आपने वीडियो देखना शुरू कर ही दिया है तो अंत तक ही जुड़े रहिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को इम्पोर्टेंट जानकारियों के साथ। जैसा हमने बोला, अंत तक अवश्य देखते रहिएगा। सबसे पहली जानकारी, चलिए सबसे पहली जानकारी, आईआईटी कानपुर के C3I हब, एक साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ने नेशनल मिशन और ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम NMICPS इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसके तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के सहयोग से एक साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया। सीधी भाषा में बहुत आपको ऐसे लग रहा होगा, है ना, लेकिन आईआईटी कानपुर के सीधी भाषा में आईआईटी कानपुर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के सहयोग से एक साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, सीधी भाषा में। और ज़्यादा इसके बारे में अवश्य पढ़िएगा, है ना। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड अवश्य हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2022 से यह पता चला है कि पाकिस्तान को $5.58 बिलियन का ऋण एशियाई विकास बैंक से प्राप्त हुआ है, जो कि अन्य देशों से सबसे अधिक है, जिससे वह वर्ष 2022 में ADB द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों या परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। जैसा हमने बताया, एक ये भी मतलब ऋण के लिए पाकिस्तान सिर्फ इससे ही नहीं, अन्य बैंकों से भी वो हुआ है, आगे बढ़ा है, मतलब वही सबसे ज़्यादा ऋण प्राप्त करता है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। और अलग अलग इसमें ओपिनियन सामने आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। अगली जानकारी, भारत 3 से 4 जुलाई को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, है ना। 3 से 4 जुलाई मतलब ये 2 दिन तक चलेगा। नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा भारत, जो यूक्रेन में संघर्ष के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की देश की पहली यात्रा होगी। जैसा हमने कल ही बताया था आपको कि शंघाई सहयोग संगठन की मेज़बानी इस बार भारत कर रहा है, जो कि अब होने वाला है। जो मुख्य कार्यक्रम है वो, है ना, अन्य कार्यक्रम हो गए, अभी विदेश मंत्री का भी बचा हुआ है, विदेश मंत्रियों का। अब ये मुख्य कार्यक्रम है जिसमें सभी लीडर्स ज्वाइन करेंगे, जो यूक्रेन में संघर्ष के बाद, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देश की अपनी पहली यात्रा करने वाले हैं भारत की, है ना, ये वॉर के बाद। आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 23 का 7वां संस्करण वर्तमान में 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी मैदान में चल रहा है। देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम है अजेय वॉरियर 23 2023 का है, इसीलिए ये जो है इसका 7वां संस्करण यूनाइटेड किंगडम में चल रहा है। ये मैदान का नाम याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ना भी रखें तो भी चलेगा। इसमें भारत ने भी अपना हिस्सा लिया है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच है। अभी 2021 में आई थिंक ये हुआ था लास्ट बार, फिर कोविड के कारण नहीं हुआ था बीच में, तब भारत में ही हुआ था, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी को इसके बारे में पढ़िएगा। अगली जानकारी, गोवा सरकार का पर्यटन विभाग उत्तरी गोवा के सालीगांव गांव से 28 से 30 अप्रैल तक, मतलब 28 से 30 2 दिन तक एक विरासत महोत्सव 2023 आयोजित करने के लिए तैयार है। क्या होगा इसमें? ये त्यौहार का उद्देश्य, इस विरासत महोत्सव का उद्देश्य है अपनी परंपराओं, संस्कृति, कलाओं को प्रदर्शित करना। जैसा कि उत्सव महाराष्ट्र है ना, उसी टाइप से ये भी है ना, जिससे अन्य जो पर्यटक हैं वो अच्छी तरीके से इनकी संस्कृति, इनके परंपराओं, कलाओं को अच्छी तरीके से समझ सके, देख सके, है ना। आप लोग भी इस पे ध्यान दिया करिए, भले ही आप लोग जा ना सकें, ऑनलाइन देखा करिए, नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ा समझा करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारतीय पेशेवर पर्वतारोही, नाम आपने अवश्य ही सुना होगा, अर्जुन वाजपेयी
इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले ये भारतीय व्यक्ति बन गए हैं, पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति बन गए हैं, है ना। ये दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत भी है, लेकिन अभी तक कोई भी भारतीय इस पे सफलतापूर्वक नहीं चढ़ पाया था। लेकिन अर्जुन वाजपेयी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही बने हैं, जो कि किसी के लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी, है ना। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्जुन वाजपेयी नाम याद रखिएगा। और भी इनकी थोड़ी उपलब्धियों के बारे में आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। इन्होंने भी बहुत सी उपलब्धियों को हासिल किया है अपने जीवन में, है ना। और मुख्य पर्वतारोहियों में भी इनका नाम आता है भारत के। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ और ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। देखिए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा एक कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी, मतलब जो एग्रीकल्चर है उस पे मशीनरी टेक्नोलॉजी का कैसे क्या लाया जाए, और इस पे एक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। इसमें CII और TMA, ये इन दोनों के द्वारा इसको आयोजित किया गया था, तो ठीक रहेगा। बाकी इतनी जानकारी पर्याप्त है, उतना इम्पोर्टेंट भी ये नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की इस अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारियों के साथ। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो हम उपलब्ध हैं। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।